Welcome friends, this is Abhishek Yadav and welcome to our channel ATP मंत्रा। तो अभी तक जो है हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, लेकिन आज जो अभी टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल यूनिट्स का। ठीक है, अब क्या है, सारी की सारी क्वांटिटीज तो हम बात करते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इन सारी चीजों को तो चलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो यूनिट है वो क्या होगा, ये जानने के लिए हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो जो है हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, सपोज मास, इसका जो फंडामेंटल यूनिट है, इस जो मैं यहाँ पे लिखूंगा सारे के सारे जो है एसआई यूनिट्स होंगे। ठीक है, इनकी यूनिट्स जो है और भी होती हैं, जैसे सीजीएस, एफपीएस। ओके, बट जो है यहाँ पे मैं सिर्फ एसआई जो यूनिट्स हैं वही लिख रहा हूं इसकी। तो मास का क्या है, केजी होता है, लेंथ का होता है मीटर, आपका टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है ये होता है आपका एम्पियर। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा, एक बचा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, इसका क्या होता है, इसका होता है मोल। ठीक है, अब इसे क्या है शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे केजी लिखा था, इसे जो है किलो ग्राम फुल फॉर्म में कहते हैं। पर क्या है, अगर हम कभी जब यूनिट लिखते हैं तो हमेशा ये क्या, पूरी की पूरी चीजें जो है किलोग्राम, मीटर, सेकंड ऐसे नहीं लिख के कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या लिखते हैं। किलोग्राम को क्या केजी लिखते हैं, मीटर को क्या सिंपली एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेकंड को एसईसी लिखते हैं, केल्विन को क्या है के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला को सीडी से, और एम्पियर को जो है वो सिर्फ एम ए एम पी लिखते हैं, और जो मोल है इसको जो है मोल लिखते हैं। ओके, इसमें तो कोई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज में दो और यूनिट्स यूज होते हैं एंगल्स के लिए। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूं, तब तक इसको इरेज करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, और उनकी जो यूनिट्स होंगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे, इनकी जो यूनिट्स होगी उसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। इसमें जो है दो एंगल्स होते हैं, एक को कहते हैं क्या, प्लेन एंगल, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं सॉलिड
एंगल। ओके, अगर हम सॉलिड प्लेन एंगल जो कि आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और जो सॉलिड एंगल है ये भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, अगर इसकी हम जो यूनिट की बात करें तो प्लेन एंगल के लिए जो होता है हम रेडियन का प्रयोग करते हैं, और सॉलिड एंगल के लिए रेडियन का प्रयोग करते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं प्लेन एंगल एक्चुअली होता क्या है और सॉलिड एंगल क्या होता है, इस चीज को क्या है क्लियर कर देता हूं, आप ये नोट कर सकते हैं। और अब चलते हैं इस पे। प्लेन एंगल सबसे पहले समझ लेते हैं प्लेन एंगल असल में होता क्या है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए हम एक सर्कुलर डिस्क लिया है, सर्कुलर डिस्क इस तरीके से है। ओके, इसका जो है ये सेंटर है, यहां से जो दो लाइंस यहां पे हमने ड्रॉ किया, ये जो है इसकी रेडियस होगी। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इतना पोर्शन जो है हम काट के निकाल लेते हैं, हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन बचा। ठीक है, और अब जो ये एंगल बन रहा है थीटा, यही जो होगा क्या प्लेन एंगल होगा। ओके, ये डिस्क एक तरीके से समझिएगा। ओके, ये हो गया आपका प्लेन एंगल। और अगर हम जब सॉलिड एंगल की बात करते हैं, सॉलिड एंगल की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या एक स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं स्फीयर लेते हैं, स्फीयर लेते हैं। ओके, सपोज कोई इसका रेडियस है, अब क्या इस ये देखिए ऐसे ये स्फीयर बना दिया। अब क्या है इसका जो एक इस तरीके का कोई पोर्शन होगा गोले के ऊपर, आप समझ सकते होंगे। सपोज ये जो आपका सरफेस है, आपको समझा देते हैं, इस सरफेस पे ये ऊपर का जो ये भाग है ऐसे, ये गोला, यही चीज जो है यहां पर है। ठीक है, तो अब जो ये आपका एंगल बन रहा है, ये इतना भाग अगर हम काट के निकाल लें स्फीयर का, ये जो भाग अगर हम काट के निकाल लें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सपोज फाई एंगल अगर हम लेते हैं अभी के लिए, तो ये जो एंगल आपका बनेगा ये एंगल हो जाएगा क्या आपका सॉलिड एंगल। ओके, अब मैं आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूले भी बता देता हूं साथ में। जैसे अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला होता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस, ये इस तरीके से था, ये रहा थीटा, या फिर हम ये आर्क की बात करें या फिर ये लाइन ले सकते हैं। ओके, और जो ये रेडियस है ये जो है हम आर लेना है, ऐसे समझ सकते हैं। ये जो एक डिस्क बनाया था, उसी डिस्क में ये जो आर्क है उसको क्या है अप्रोक्सीमेटली क्या है, ये लाइन यहां से इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि आर्क के ही बराबर है। ठीक है, तो प्लेन एंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। और अगर हम बात करें, अगर हम बात करें सॉलिड एंगल का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, डी ए, ये हो जाएगा आपका क्या एरिया, और ये हो जाएगा क्या रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर कैसे लिया था,
ये अगर स्फीयर था आपका, ये आपका सेंटर पॉइंट है स्फीयर का, और यहाँ पे जो ऊपर का सरफेस था इस भाग को क्या है DA लिया है, जो कि इसका सरफेस था, और जो ये है आपका स्फीयर का रेडियस वही R जो यहाँ पे लिया हुआ है, और उसका क्या स्क्वायर। तो आपका ये जो सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला है वो ये होगा, आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, याद रखिएगा। और जो आपका ये प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल के लिए ये फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं इसको, आर या फिर लेंथ भी लेते हैं, सपोज आप जैसे ले सकते हैं L अपॉन R भी लिखते हैं कई बार। ओके, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, किसी भी चीज से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, L से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, A से तो क्या नहीं किया जाएगा क्योंकि एरिया के लिए यूज किया जाता है। तो आप बस इतना समझिएगा, ये जो है R अप्रोक्सीमेटली वो लेंथ में ही आपको मेजर करना है, ठीक है। आई होप जो है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगला जो टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज की जो है डायमेंशंस के बारे में हम समझेंगे।